साथियों, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम आपको चित्रकूट तपोभूमि के हृदय स्थल श्री कामदगिरि भगवान के दर्शन करेंगे एवं परिक्रमा भी करेंगे और आपको भी कामदगिरि के तलहटी में स्थित प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराएंगे और श्री कामदगिरि के भी दर्शन कराएंगे। साथियों, यहाँ एक बात बता दें कि यह हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा, किंतु यह बात हम आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहे हैं कि हमने इस परिक्रमा में कोई भी चीज़ हमने काटी नहीं है। चूँकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था तो हमने बिना कोई परिक्रमा का भाग विलुप्त किए हमने इसको थोड़ा वीडियो को जगह जगह तेज अवश्य कर दिया है। पर हम आपको बता दें कि हमने कोई भी परिक्रमा की जगह 1 इंच भी जगह यहाँ पे हमने छोड़ी नहीं है। अब हम प्रदक्षिणा शुरू करेंगे ये प्रथम द्वार से, जो कि जानकी कुंड से जो रोड आ रहा है उस रोड के ठीक सामने यह प्रवेश द्वार पड़ता है और यह आदिकालीन प्रथम प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार के निकट ही एक आदिकालीन कामदगिरि मंदिर है, जो कि परिक्रमा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। यह चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह हिंदुओं का धार्मिक एवं आध्यात्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं पर भगवान श्री राम ने ये आदिकालीन प्रथम प्रवेश द्वार मंदिर, मुखारबिंदु मंदिर है यह प्रथम द्वार का। इस कामदगिरि पर्वत पर भगवान श्री राम 11 साल तक रहे हैं और यह मंदिर भी जिसका पे आपने अभी दर्शन किया वह प्रथम प्रवेश द्वार के निकट ही स्थित है। चित्रकूट हिंदुओं के लिए एक विशेष महत्व का स्थान है। यहाँ भगवान राम, सीता एवं लक्ष्मण की यादें बसी हुई हैं जो जन जन को प्रभावित करती हैं। अब हम आ गए हैं श्री राम जानकी मंदिर के निकट शनिदेव मंदिर के पास और इन्हीं शनिदेव मंदिर की बगल में श्री राम जानकी महल मंदिर है और इस राम जानकी महल मंदिर की बगल में गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु श्री नरिहरदास जी की ये समाधि देख रहे हैं आप। और ये श्री राम जानकी महल मंदिर है। इसी मंदिर में भगवान के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु श्री
नरहरि दास का यह आश्रम है, अर्थात यह तुलसीदास जी के गुरु आश्रम है। और इस आश्रम के अंदर तुलसीदास जी के हाथ से लिखी हुई मूल रामायण भी इस राम जानकी महल मंदिर में 4 कांड, 7 जो कांड उन्होंने रामचरितमानस में लिखे थे, उनमें से 4 कांडों की मूल प्रति इस राम जानकी महल मंदिर में सुरक्षित हैं, जो जनता जनार्दन के दर्शनों के लिए सायं 5 बजे तक उपलब्ध रहती हैं। अर्थात सायं 5 बजे तक आप इन कांडों का, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के स्वयं के हाथ के लिखे हुए यहाँ पर रखे हुए हैं, जिनका कि अभी आप दर्शन करेंगे। साथियों, चित्रकूट धाम मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। बताते हैं कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु की समाधि है। हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं और इसके बाद में हम आपको रामचरितमानस की हस्तलिखित मूल प्रतियों का दर्शन कराएंगे। हम राम जानकी महल मंदिर में अंदर हैं और यह राम जानकी महल के मंदिर का ये अंदर का दृश्य है। वैसे तो ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए यह मुख्य आस्था का केंद्र है और मैं मानता हूँ कि अधिकतर लोग यहाँ परिक्रमा कर गए होंगे और उन्होंने परिक्रमा इस चित्रकूट तपोभूमि के हृदय स्थल कामदगिरी का प्रदक्षिणा अवश्य किया होगा। किंतु हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो परिक्रमा मार्ग में ही पड़ने वाले इस मंदिर में रखे हुए रामचरितमानस का दर्शन नहीं कर पाए होंगे। तो हम बता दें कि हम रामचरितमानस का दर्शन करेंगे और आप भी दर्शन करिए और यहाँ के पुजारी जी क्या बता रहे हैं आप स्वयं श्रवण करिए। जहाँ पर आप खड़े हैं, ये किस कौन सा आश्रम है महाराज? ये जहाँ आप खड़े हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है, बाबा नरहरि दास जी का। यहाँ पर तुलसीदास जी के गुरु रहते थे, जिनका नाम नरहरि दास जी था और मंदिर का नाम राम जानकी मंदिर के नाम से विख्यात है। लेकिन ये गुरु जी का स्थान माना जाता है, मतलब तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान, नरहरि दास जी महाराज, नरहरि दास जी का। तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस 7 कांड जो लिखा गया है, 7 कांड में से 4 कांड के अवशेष यहाँ पर हैं। मूल प्रतियां, ये मूल प्रति है, फोटो का नहीं, मूल प्रतियां हैं, उनके हाथ से लिखित, गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों द्वारा लिखित बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है ये। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुखदेव दास है, सुखदेव दास, यहाँ के पुजारी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गवर्नमेंटेड भी है, कलेक्टर प्रबंधक है ये जी, है ना, मंदिर शासकीय है जी। और यहाँ पर 4 कांड की प्रतियों के दर्शन होते हैं। जी जी। पहला कांड ये है किष्किंधा कांड। ये कौन सा कांड है जो आप इस समय दिखा रहे हैं? किष्किंधा कांड है। अच्छा, किष्किंधा कांड के दर्शन है। इसमें 2 कांड है, आगे आरंभ कांड है, अभी ये किष्किंधा कांड। ये आप दिखा रहे हैं किष्किंधा कांड? जी, किष्किंधा कांड। तो यहाँ पर किष्किंधा कहाँ लिखा है महाराज, ये बताइए। ये किष्किंधा लिखा हुआ है, ये जहाँ शुरू हो रहा है। ठीक है, ये उत्तरकांड है जी। तो एक कांड और होगा ना? हाँ, ये अयोध्या कांड रखा है। चलिए अयोध्या कांड को भी दिखा दीजिए।
पहला ये 4 दिख रहा है, चौथा चौथा ये चार हो गए। जी 4 कांड आपके। तो यहाँ तुलसीदास जी यहाँ पर रह गए क्या? जी तुलसीदास जी यहाँ बालपन में रहे हैं गुरु जी के साथ, नरहरि दास जी के साथ कुछ दिन बालपन में यहाँ जीवन का यापन किया है। फिर उनके कहने पर उनकी शादी विवाह यज्ञोपवीत संस्कार नरहरि दास जी के कहने पे ही उनके गृह ग्राम जो राजापुर है वहाँ पर हुआ है। उसके बाद जब वैराग्य उनको उत्पन्न हुआ पत्नी के कहने पे, तो फिर उन्होंने नरहरि दास जी के शरण में आए हैं। नरहरि दास जी ने उनको ज्ञान दिया है। ये जो पीपल का पेड़ है बताते हैं यहाँ पे, गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों द्वारा लगाया बताया जा रहा है। अच्छा अच्छा। ये पूर्वज हमारे बताते चले आ रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों द्वारा ये लगाया गया था। तुलसीदास जी यहीं पर बैठते थे, है ना, भगवान के तो दर्शन का भी। कोई बच्चे भी थे? नहीं, कोई नहीं था। एक बताते हैं एक बच्चा था जो खत्म हो गया था। नहीं, कोई नहीं। अच्छा। ये कहीं लेख में नहीं है, हालांकि जी जी। कोई नहीं था। उनको तो वैसे चलिए, तो यहाँ पर कितने कांड है आपने बताया? यहाँ 4 कांड है। कौन कौन से फिर से बता दें? यहाँ पर सिंधा कांड, आरण्य कांड, अयोध्या कांड, उत्तर कांड, 7 कांड में से 4 कांड के अवशेष यहाँ है। जी ठीक। बाल ये राम जानकी मंदिर है। जय श्री सीताराम। यहाँ श्री राम जानकी मंदिर में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के 4 कांडों के दर्शन के पश्चात हम अब पुनः बढ़ते हैं अपने परिक्रमा मार्ग की ओर और चलते हैं परिक्रमा में। बताते हैं कि एक समय यहाँ चित्रकूट में अशोक के यह पीपल का वृक्ष है जो कि नरहरि दास जी के आश्रम के ठीक पीछे है। बताते हैं कि इस पीपल के वृक्ष को गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं अपने हाथ से लगाया था। यहाँ कभी अशोक के बहुत काफ़ी वृक्ष हुआ करते थे, जिसके कारण इस स्थान का नाम चित्रकूट पड़ा। चित्रकूट एक हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। अब हम आ चुके हैं चित्रकूट के परिक्रमा में ही एक महत्वपूर्ण मंदिर निर्मोही अखाड़ा मंदिर। इस मंदिर में हम प्रवेश कर गए हैं और यहाँ पर दर्शन करेंगे और ये इस मंदिर के अंदर का दृश्य है। और यहाँ पर श्री महाराज जी से भी इस मंदिर के बारे में जानकारी करेंगे। ये सुंदर विग्रह भगवान कृष्ण राधा रानी के ये सुंदर विग्रह इस मंदिर के मुख्य आकर्षण हैं। ये मंदिर में श्री बांके बिहारी जी विराजित हैं और आप भी दर्शन करिए श्री बांके बिहारी के। और अभी हम इस आश्रम के श्री महाराज जी से आश्रम के अंदर अन्य छोटे मंदिरों के दर्शन करने के पश्चात अब हम महाराज जी से तो ये मालूम है जानेंगे कि कैकेयी ने मंथरा को प्रेरणा किया था कि जो राम को रात तिलक हो रहा है मेरे पुत्र भरत को हो जाए, जो भरत को वनवास हो रहा है राम को हो जाए। तो उसने मांगा था कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देह एक बार भरत टीका मांगम दूसर बरकर दूरी पुरोहुनाथ मनोरथ मोरी तापस भेष विशेष सुजाति 14 वर्ष राम वनवास। 14 वर्ष के लिए जब वनवास मांगे, जब भगवान आए तो घन घोर जंगल था बाबू।
तो इसी पर्वत में राम लक्ष्मण सीता पत्तों की कुटी बना करके ये भी 12 वर्ष तक 12 साल निवास किया। और जब यहाँ से जाने लगे तो रामायण के पढ़ने से ज्ञान हुआ कि जब भगवान आए थे तो पेड़ पर पर्वत से बोलते थे। तब जब जाने लगे तो पर्वत हाथ जोड़ खड़ा हो गया कि मेरी क्या विशेषता होगी। तब भगवान ने कहा कि कामद भेगिर राम प्रसादा अवलोकत भरत विषादा। आज से भगवान के प्रताप से तुम्हारा नाम पड़ गया कामता नाथ। जो दिग्दिगानुसार मानव जीवन आएंगे तुम्हारे दर्शन करेंगे, उनके पाप दूर हो जाते हैं। जब पाप दूर हो जाते हैं तो मन स्वच्छंद हो जाता। फिर भारत में राजा हुए पन्ना, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़, देते बौल, बिजौर, ये राजा लोग सब अपना अपना अलग अलग मंदिर बनवाया। और मंदिर बनवाया उस समय बाबू यही कहते हैं कि बारे भगवान कैसे बनवाया होगा, कोई वाहन इत्यादि नहीं था, कुछ नहीं था, कैसे 300 वर्ष के हो चुके मंदिर बनवाया है। और वहीं से फिर हम लोगों का जीव का चलने लगा इत्यादि सब। जय हो। महानिर्माणी अखाड़े के पश्चात हम परिक्रमा मार्ग में अग्रसर हैं और इस समय हम आ चुके हैं सीताराम मंदिर में, जहाँ पर परिक्रमार्थी अपनी तर्जनी उंगली से इस मंदिर की दीवार पर सीताराम अंकित करते हैं, राम राम अंकित करते हैं। इस पाषाण के पिलरों को देखकर लगता है कि कितने लोगों ने यहाँ परिक्रमा किया होगा और कितने बार यहाँ सीताराम लिखा गया होगा, क्योंकि ये पिलर घिस गए हैं। सीताराम लिख लिख के पिलर्स घिस चुके हैं। इस मंदिर में मुख्य दर्शन है भगवान श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण जी के मुख्य मंदिर में दर्शन है। इस मंदिर के दर्शन के पश्चात अभी हम पहुँचेंगे परिक्रमा में स्थित गुरु वशिष्ठ आश्रम। हम सीताराम मंदिर के दर्शन करके गुरु वशिष्ठ का आश्रम निकट में ही है, वहाँ पे हम अभी पहुँचेंगे। साथियों, हम आ गए हैं गुरु वशिष्ठ आश्रम। इस आश्रम में के निकट सीता जी को जो सती अनुसुईया जी ने उपदेश दिया था, उन अनुसुईया जी ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक रूप बना के यहाँ पे पल्ले में झुलाया है। वो झांकियाँ भी इस गुरु वशिष्ठ आश्रम के पीछे चित्रित हैं। हम शीघ्र ही चित्रकूट परिक्रमा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण दर्शन श्री भरत मिलाप, राम भरत मिलाप मंदिर में पहुंचेंगे। यह इस परिक्रमा मार्ग का प्रमुख दर्शनीय स्थल है और इस प्राचीन भरत मिलाप चरण चिन्ह मंदिर दर्शन ये परिक्रमा का मुख्य दर्शन एवं अनिवार्य दर्शन है। हम शीघ्र ही इस मंदिर में प्रवेश करेंगे और आप यहाँ पर भगवान श्री राम एवं भरत जी के मध्य प्रेम को कारण पाषाण भी पिघल गया था और उस पाषाण पर भगवान श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी एवं माताओं के एवं सीता जी के चरण चिन्ह यहाँ इन छतरियों के नीचे पत्थर में चरण चिन्ह अंकित हैं। उन चरण चिन्हों की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए उन चरण चिन्हों के स्थान पर छतरियाँ निर्मित की गई हैं, जिससे कि किसी परिक्रमार्थी इत्यादि के पैर उन चरण चिन्हों पर न पड़े। यहाँ पर चरण चिन्ह
स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिनका कि आप अभी दर्शन करेंगे। आप चरण चिन्हों का दर्शन करते रहिए और हम आपको बता दें कि चित्रकूट का पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह चित्रकूट पहले बांदा जिले की तहसील हुआ करता था और अब इसे बांदा जिले से हटा करके 6 मई 1997 में चित्रकूट को अलग ज़िला बनाया गया था। तब इसको छत्रपति साहू जी महाराज ने नगर नाम दिया था। बाद में इसको चित्रकूट धाम कर दिया गया था। यह जिला उत्तरी विंध्य श्रृंखला में स्थित है। प्रत्येक अमावस्या के दिन कामदगिर में एक विशाल मेला लगता है और यहाँ परिक्रमार्थियों की बहुत भारी भीड़ देखी जा सकती है। चित्रकूट में दीपावली, शरद पूर्णिमा, मकर संक्रांति और रामनवमी में विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं। चित्रकूट धाम प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। यहीं पर भगवान राम, सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास काल में इस कामदगिरि पर्वत पर निवास करते थे। तो यह भी बताते हैं कि कामदगिर को भगवान श्री राम का सिंहासन भी कहा जाता है। इस चित्रकूट के निकट में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने राजापुर नामक स्थान पर, आप चरण चिन्हों के दर्शन करिए। राजापुर में रामचरितमानस के रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जन्मस्थली है और चित्रकूट के आसपास अत्यंत पवित्र एवं धार्मिक महत्व के स्थान मौजूद हैं। इस समय आप भरत मिलाप मंदिर में दोनों भाइयों के प्रेम से यहाँ पत्थर भी पिघल गए थे। उन पत्थरों पर जो चरण चिन्ह हैं उनका आप दर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ भरत मिलाप मंदिर के अंतर्गत पाषाण में बने भगवान श्री राम एवं उनके अन्य परिजनों के चरण चिन्हों का हम अवलोकन करने के पश्चात परिक्रमा मार्ग में आगे की अपनी परिक्रमा जारी रखेंगे। ये भरत मिलाप मंदिर है जहाँ भरत जी भगवान श्री राम से चरण पादुका लेते हुए यहाँ पर विग्रह स्थापित हैं।
हिंदू आस्था के अनुसार प्रयागराज, आधुनिक नाम इलाहाबाद, को सभी तीर्थों का राजा माना जाता है, किंतु चित्रकूट को उससे भी ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। किंवदंती है कि जब अन्य तीर्थों की तरह चित्रकूट प्रयागराज नहीं पहुंचे, तब प्रयागराज को चित्रकूट की उच्चतर पदवी के बारे में बताया गया तथा प्रयागराज से अपेक्षा की गई कि वह चित्रकूट जाएं। इसके विपरीत चित्रकूट की यहाँ आएं। ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज प्रत्येक वर्ष पैशनी में स्नान करने, अपने पापों को धोने के लिए यहाँ आते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब प्रभु राम ने अपने पिता का श्राद्ध समारोह किया तो सभी देवता शुद्धि भोज, परिवार में किसी की मृत्यु के 13वें दिन सभी संबंधियों को जो निमंत्रण दिया जाता है उसमें भाग लेने चित्रकूट आए। वे इस स्थान की सुंदरता से मोहित हो गए। भगवान राम की उपस्थिति में इसमें एक आध्यात्मिक आयाम जुड़ गया, इसलिए वे वापस प्रस्थान करने के लिए तैयार नहीं थे। कुलगुरु वशिष्ठ भगवान राम की इच्छा के अनुसार रहने और की इच्छा को समझते हुए विसर्जन मंत्र को बोलना भूल गए। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने इस जगह को अपना स्थायी आवास बना लिया और वहाँ हमेशा उपस्थित रहते हैं। आज भी यहाँ तक कि जब एक अकेला पर्यटक भी प्राचीन चट्टानों, गुफाओं, आश्रमों और मंदिरों की विपुल छटा बिखेरे हुए इस स्थान में पहुंचता है तो पवित्र और आध्यात्मिक साधन में लगे ऋषियों के साथ वह अनजाने में ही खुद को पवित्र संस्कारों और ज्ञान प्राप्ति के उपदेशों और कृतियों से भरे माहौल में खो देता है। एक अलग दुनिया के आनंद को प्राप्त करता है। विश्व के सभी हिस्सों से हजारों तीर्थयात्री और सत्य के साधक इस स्थान में अपने जीवन को सुधारने और उन्नत करने के लिए आते हैं। इस समय हम पहुंच गए हैं पीली कोठी आश्रम में, जहां आप तृतीय मुखारविंद के दर्शन कर रहे हैं और ये कामदगिरि महाराज की आरती लिखी हुई है। सब सोच विमोचन चित्रकूट, ये आरती कामदगिरि जी की, जिसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये पीली कोठी आश्रम है। यहाँ चित्रकूट धाम में प्राचीन चट्टानों, गुफाओं, आश्रमों और मंदिरों की विपुल छटा बिखेरे हुए कई स्थान हैं। तो पवित्र और आध्यात्मिक साधना में लगे ऋषियों के साथ वह अनजाने में ही खुद को संस्कार और ज्ञान प्राप्ति के उपदेशों और कृतियों से भरे माहौल में खो देता है और एक यहाँ का अलग तरह का माहौल उसके जीवन में प्रकट होता है। प्राचीन काल से ही चित्रकूट का एक विशिष्ट नाम और पहचान है। इस स्थान का पहला ज्ञात उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है, जो सबसे पहले कवि और रचित सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है। एक अलिखित संरचना के रूप में विकास के इस महाकाव्य को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा द्वारा सौंप दिया गया था, जाके वाल्मीकि जो रामायण के समकालीन माने जाते हैं और मान्यता है कि उन्होंने राम के जन्म से पहले रामायण का निर्माण किया था। इस स्थान की प्रसिद्धि व पुरातनता को अच्छी तरह से निरूपित किया जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट को एक महान पवित्र स्थान के रूप में चित्रित करते हैं, जो
महान ऋषियों द्वारा बसाया गया। इस चित्रकूट धाम के बारे में ऋषि भारद्वाज और वाल्मीकि दोनों इस क्षेत्र में प्रशंसित शब्दों से बोलते हैं और श्री राम को अपने वनवास की अवधि में इसे अपना निवास बनाने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थान किसी व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने और उसे मानसिक शांति देने में सक्षम है। भगवान राम स्वयं इस जगह के मोहक प्रभाव को मानते हैं। रामोपाख्यान और महाभारत के विभिन्न स्थानों पर तीर्थों के विवरण में चित्रकूट को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। अध्यात्म रामायण और बृहत रामायण चित्रकूट की झकझोर देने वाली आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता को प्रमाणित करते हैं। लेखकों के अनुसार चित्रकूट और उसके प्रमुख स्थानों का वर्णन 16 कांडों में वर्णित है। राम से संबंधित पूरे भारतीय साहित्य में इस स्थान को एक अद्वितीय गौरव प्रदान किया गया है। फादर कामिल बोलेक ने भी चित्रकूट महात्म का उल्लेख किया है, जो मैकेजी के संग्रह में पाया गया है। विभिन्न संस्कृत और हिंदी कवियों ने चित्रकूट का वर्णन किया है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में इस स्थान का सुंदर वर्णन किया है। वह यहाँ के आकर्षण से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मेघदूत में अपने यक्ष के निर्वासन का स्थान चित्रकूट, जिसे वह प्रभु राम के साथ इसके सम्मानित संबंधों की वजह से रामगिरी कहते हैं, को बनाया। हिंदी साहित्य के महान कवि तुलसीदास जी ने अपने सभी प्रमुख ग्रंथों रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका में इस स्थान का अत्यंत आदरपूर्ण उल्लेख किया है। इस समय आप श्री कामदगिरि के प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं। कृपया ध्यान से इस सौंदर्य को अवलोकित करिए, आपको बहुत प्रसन्नता होगी, ऐसा मेरा मानना है। तुलसीदास जी ने अपने अंतिम ग्रंथ विनय पत्रिका में तुलसीदास जी और चित्रकूट के बीच एक गहन व्यक्तिगत बंधन प्रदर्शित करते हैं। अपने जीवन का काफ़ी हिस्सा उन्होंने यहाँ भगवान राम की पूजा और उनके दर्शन की लालसा में व्यतीत किया। यहाँ उनकी उपलब्धियों का एक उल्लेखनीय पल माना जाता है, जब हनुमान जी की मध्यस्थता में उन्हें उनके आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए थे। तुलसीदास जी के मित्र एवं कवि रहीम अब्दुल रहीम खान ए खाना सैनिक, राजनीतिक, संत, विद्वान, कवि जो अकबर के नवरत्नों से एक थे, ने यहाँ कुछ समय बिताया जब वह अकबर के पुत्र सम्राट जहांगीर के पक्ष में थे। प्रणामी संप्रदाय के बीटेक साहित्य के अनुसार संत कवि महामती प्रणनाथ ने यहाँ अपनी 2 पुस्तकों छोटा कयामतनामा और बड़ा कयामतनामा को लिखा था। यह वास्तविक स्थान जहाँ प्राणनाथ रहे और जहाँ उन्होंने कुरान की व्याख्या और श्रीमद् भागवत महापुराण से इसकी समानताओं से संबंधित कार्य किए का सही पता नहीं लगाया जा सका है। बताते हैं कि पर्वतराज सुमेरु के शिखर कहे जाने वाले चित्रकूटगिरी को कामदगिरि होने का वरदान भगवान श्री राम ने दिया था। तभी से विश्व के इस अलौकिक पर्वत के दर्शन मात्र से आस्थावानों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रतिवर्ष देश भर से करीब 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु चित्रकूट पहुँच यहाँ माँ मंदाकिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद कामदगिरि की पंचकोशी परिक्रमा लगाते हैं। इस पौराणिक तीर्थ की महिमा का बखान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। उन्होंने लिखा है कि कामद भयगिर राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। भगवान राम की
यह तपोभूमि चित्रकूट अनादिकाल से वाल्मीकि समेत तमाम महान ऋषियों मुनियों की तपोस्थली रही है। त्रेता युग में जब अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र वनवास को निकले थे, तब उन्होंने आदि ऋषि वाल्मीकि की प्रेरणा से यहाँ तप किया था। और बताते हैं कि यहाँ तप करने के बाद ही भगवान ने राक्षसों को वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। ये बांके बिहारी मंदिर है जो परिक्रमा से थोड़ा कामदगिरी मुख्य मुखारबिंदु से थोड़ा पहले पड़ता है। ये कामदगिरी पर्वत विश्व का एक पावन धाम है। भगवान राम जब चित्रकूट को छोड़कर जाने लगे तो चित्रकूट गिरी ने भगवान राम से याचना की कि हे प्रभु, आपने इतने वर्षों तक यहाँ वास किया जिससे यह जगह पावन हो गई है, लेकिन आपके जाने के बाद मुझे कौन पूछेगा। तब प्रभु श्री राम ने चित्रकूट गिरी को वरदान दिया कि अब आप कामद हो गए हैं, यानी इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हो जाएंगे। जो भी आपकी शरण में आएगा उसके सारे विषाद नष्ट होने के साथ साथ सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और उस पर सदैव राम की कृपा बनी रहेगी। जैसे प्रभु राम ने चित्रकूट गिरी की अपनी कृपा का पात्र बनाया, कामदगिरी पर्वत कामतानाथ बन गए। इस अलौकिक पर्वत की महिमा तुलसीदास ने भी अपने विभिन्न ग्रंथों में वर्णित की है। सुप्रसिद्ध भगवताचार्य और गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक डॉक्टर रामनारायण त्रिपाठी तपोभूमि चित्रकूट की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि चित्रकूट आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। यह वह भूमि है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों का निवास है। भगवान विष्णु ने राम के रूप में यहाँ वनवास काटा था और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यहाँ यज्ञ किया था और इस यज्ञ में प्रकट हुआ शिवलिंग धर्मनगरी चित्रकूट के क्षेत्रपाल के रूप में आज भी विराजमान है। विश्व के करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम और सीता लक्ष्मण के साथ यहाँ कामदगिरी पर निवास किया था। चित्रकूट के कण कण में भगवान राम लक्ष्मण और सीता का वास है। यहाँ हमने ये प्रथम मुखारबिंदु के मुख्य मुखारबिंदु के दर्शन कर लिए हैं और इसके बाद हम जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू किया था वहीं हम कुछ देर में पहुँचेंगे और हम अपनी परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। वायु पुराण में बताते हैं कि चित्रकूट की महिमा का उल्लेख है। सुमेरु पर्वत के बढ़ते अहंकार को नष्ट करने के लिए वायु देवता उसके मस्तक को उड़ाकर चले गए थे, किंतु उस शिखर पर चित्रकेतु ऋषि तप कर रहे थे।
सांप के डर से वायु देवता पुनः उस शिखर को सुमेरु पर्वत में स्थापित करने के लिए चलने लगे। तभी ऋषिराज ने कहा कि मुझे इससे उपयुक्त स्थल पर ले चलो, नहीं तो शाप दे दूंगा। संपूर्ण भूमंडल में वायु देवता उस शिखर को लेकर घूमते रहे। जब उस भूखंड पर आए तो ऋषि ने कहा कि इस शिखर को यहीं स्थापित करो। चित्रकेतु ऋषि के नाम से ही शिखर का नाम चित्रकेतु ऋषि के नाम से इस जगह का नाम चित्रकूट गिरी पड़ा। सुप्रसिद्ध भागवताचार्य ने धनुषाकार कामदगिरि पर्वत के 4 द्वार हैं, जिसमें उत्तर द्वार, कुबेर द्वार, दक्षिणी द्वार, धर्मराज द्वार और इंद्र द्वार, वरुण देव द्वारपाल हैं। इसके अलावा कामदगिरि पर्वत के नीचे क्षीर सागर है, जिसके अंदर उठने वाले ज्वार भाटा से कभी कभार कामतानाथ भगवान के मुखारविंद से दूध की धारा प्रवाहित होती है। विविध विशेषताओं के कारण ही कामदगिरि पर्वत के दर्शन और परिक्रमा के लिए प्रत्येक माह अमावस्या पर लाखों की की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। कामदगिरि की महिमा के संबंध में महाकवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कामद बहगिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, सर सरितावन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही सबका दुख हरने लगे। और ऐसी महिमा श्री कामतानाथ जी महाराज की है, जिसका कि हमने श्रुति एवं ग्रंथों के आधार पर जो कुछ हमें सुनने पढ़ने को मिला, उसके आधार पर हमने आपको बताया। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो थोड़ा बड़ा अवश्य हो गया है, किंतु हमने यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में कुछ भी जगह को छोड़ा नहीं है। राधे राधे। For anyone to everyone, thank you for watching the video. Thank you once again. Thank you very much for watching the video again.